काला जादू का भी आपने बताया कि आप पर भी हुआ था, ये कैसे, क्या सिनेरियो था, क्यों किसी ने करवाया था या किसी डील करते करते ये हमारी पीछे पड़ गई फैमिली की थी तरफ चीज़ें? से चलता आ रहा था। मैंने उसमें सारा कुछ बहुत फेस किया और इतना कि हमारी लाइफ जो है ना वो टोटली बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो चुकी थी कि लाइफ में कुछ नहीं था, कुछ क्या भी नहीं था। एक्सपीरियंस था सारा? एक्सपीरियंस ये था कि आप तो सोच लें कि मैंने डिप्रेशन में जाके, ऐसा इंसान डिप्रेशन में भी जाता है ना, शैतान का सबसे बड़ा हथियार ही होती है मायूसी, नाउमीदी। मैंने सुसाइड अटैम्प्ट भी की हुई है ओह, कि ज़िंदगी में कुछ नज़र नहीं था आ रहा, और ये अर्ली यंग एज की बात है। वो हालात ऐसे बन जाते हैं कि आप फाइनेंशियली, सोशली, फैमिली वाइज हर चीज़ आपकी ख़राब होती है, आपका कुछ भी ठीक नहीं होता, आपको अपनी ज़िंदगी में कोई उम्मीद की किरण नहीं नज़र आ रही होती, तो फिर आपको मौत आसान नज़र आती है कि मैं मौत को अपना लूँ। तो फिर किस तरह से छुटकारा? वही जो आप फिर सारा अमल करते हैं। मुझे, मेरे पास पैसे नहीं थे इलाज करवाने के, और मेरा इलाज भी किसी ने नहीं किया। मैं अल्लाह की तरफ से एक वसीला बना कि मैं ईरान चला गया। ईरान में रोज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का मशहद में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे एक दरवाज़ा, उसका नाम है बाब शिफ़ा। मुझे वहाँ से शिफा मिली है। मैं जब वहाँ से आया था ना तो मेरी ज़िंदगी का रुख पलट गया था। वहाँ से आने के बाद वहाँ से फिर मुझे तबरुक में इमाम अली रज़ा की जो कब्र मुबारक है, उसकी जो ज़री है, वो कमरा होता है एक, ज़री उसको बोलते हैं, उसके चारों कोनों में ना फूलों के गुलदान लगाए जाते हैं सुबह फजर के टाइम, फ्रेश डेली। और जो एक दिन पहले के होते हैं उनको फूलों को उतार के बांटा जाता है। वो जिनके घर औलाद नहीं होती वो अपने लिए लेके आते हैं फूल, वो पैकिंग में बाकायदा वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मैं वो लेके आया, वहाँ से नमक लेके आया, तो मुझे वहाँ से शिफा मिली थी। मेरा किसी ने इलाज नहीं किया हुआ। और मैं अक्सर, कुछ लोग केसेस ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं जी हम नहीं, या कुछ लोग बिलीव नहीं करते, या कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं करवा सकते इलाज, तो मैं उनको कहता हूँ भी उधर चले जाएँ, या नजफ़ चले जाएँ मौला अली के रोज़े पे, या मशहद चले जाएँ। आपका यकीन है ना, आपके साथ तो हो चुका हाँ, है। मैं तो इन चीज़ों को फेस किया। मैं आपको ग्लास वाला एक वाक़या सुनाने लगा था। कोहाट वाला भी अभी रहता है। हाँ, कोहाट वाला भी रहता है। एक मेरी फेसबुक फ्रेंड थी, वो लाहौर में ना एक बड़ी मशहूर एक सिंगर है, उनका सैलून था इधर गुलबर्ग में। वहाँ की ना वो जीएम या मैनेजर थी, डाइवोर्सी थी वो, और उनकी एक बेटी भी थी। मेरे साथ काफ़ी देर से फेसबुक पे अटैच थी। मेरे से उन्होंने जिक्र किया कि मैंने आपसे मिलना है। अब मुझे कोई भी मिलने का कहता है तो मैं उसको घर ही बुलाता हूँ, मेरा कोई बाहर ऑफिस नहीं है। और फर्स्ट टाइम भी कोई आने का कहे तो मैं उसको खाना वगैरह खिलाता हूँ, ऐसे नहीं मैं जाने देता कि आपने खाना मेरे घर खाना है, या कुछ चाहे शाम की या रात का खाना या दोपहर का खाना वो आपने खाना है। इन्होंने कहा ठीक है, मैं रात को आऊँगी अपनी दोस्त के साथ, तो हम खाना खाएँगे, दाल चावल खाएँगे जी, हमें दाल चावल पसंद है। मैंने हर लक्ष्मी से दाल चावल मंगवा लिए इनके लिए। वो मुझे पसंद करती थी, मेरे से शादी करना चाहती थी, मुझे नहीं पता था। ओह, वो अपनी दोस्त के साथ आई है। वो जो दोस्त आई थी ना वो बड़ी फनकार थी। अब डाइनिंग टेबल पे ना हम बैठ के खाना खाने, जिस खातून का मैं वाक़या सुना रहा हूँ वो लड़की इस तरह बैठ गई, उनकी दोस्त इस तरह बैठ गई। अब जो इधर जो दोस्त बैठी थी ना वो बड़ी तेज़ थी, वो मुझे ना हर तरह से ऑब्जर्व भी करी, जज भी करी, कुछ पढ़ा भी रही थी मेरे ऊपर। अब जो लड़की मुझे पसंद करती थी मेरे लेफ़्ट साइड पे बैठी। आज हम खाना खा रहे हैं। अच्छा, मैं खाना खाते वक्त ना बात कम करता हूँ, मैं खाना बड़ा मगन होकर खाता हूँ, मेरी आदत है कि इंसान सब कुछ करता है, खाने लज्जत तो ले ना, जायका तो ले, ये नहीं कि बस डाली जाओ, नहीं, मैं खाने का जायका लेके तसल्ली से खाना खाता हूँ। मैं मज़े से खाना खा रहा हूँ, उनकी बातें सुन रहा हूँ, उनको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, वो मुझे ऑब्ज़र्व कर रही। अच्छा, जो इधर बैठी थी ना वही, उनके आगे ना कोल्ड ड्रिंक पड़ी थी, तो मैंने ना अपना गिलास उनको दिया, मैं कहा मुझे ना इसमें ना आप कोल्ड ड्रिंक डाल दें। अच्छा, उन्होंने ना ये गिलास जो होता है ना, ये गिलास मेरे आगे से ना यहाँ से उठाया, ऐसे पकड़ के ऊपर से अपने आगे रखा, उन्होंने ड्रिंक डाली और मेरे आगे रख दिया। अब मुझे इस फिल्म का नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब उन्होंने जब मेरे आगे रखा ना पीने के लिए, तो जहाँ पे उनका अंगूठे का था ना वो थंब प्रिंट, वो जगह थी कि जहाँ से मैंने अपने होंठों को लगा के पानी पीना था। खैर, वो उन्होंने बोतल दी, मैंने पी ली। अब वो बोतल होती है मीठी, मीठे से आप पे जादू बहुत जल्दी होता है कि साथ तो उनके फिंगरप्रिंट से वो सारा कुछ मेरे अंदर, और साथ ऊपर से बोतल भी चलेगी कि आपके एक किस्म का कहना है कि अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने शायद अंदर भी कुछ डाला हो या ना डाला हो।